साहेब बंदगी साहेब, मैं घनश्याम दास शिष्य श्री सद्गुरु जयराम साहेब जी, संस्था सद्गुरु कबीर साहेब सत्संग मिशन एक नामी। साहेब जी गुरु की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। सब धरती का गद करूँ, लेखनी करूँ बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात गुरु की महिमा संसार में भगवान से बढ़कर है। सारे धरती को कागज बना डालूँ, सारे वृक्षों को कलम बना डालूँ और सातों समुद्र की स्याही बना डालूँ तो भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। और इस बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान क्यों न हो। तो वेदों में भी गुरु की महिमा लिखी गई है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं, गुरु शंकर हैं, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसलिए उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी तरह से सद्गुरु कबीर साहब जी कहे कि गुरु भक्ति का मर्म न जाने, अभरम मरे संसारा। गुरु के भक्ति का मर्म यानी तरीका पूरा संसार नहीं जान पाया। लोग देवी देवता भगवान भूत के भरम में मरते चले जा रहे हैं। अर्थात बिना गुरु के सांसारिक दुखों से पीछा छूट नहीं सकता। इसलिए गुरु समर्थ के शरण में जाने से आवागमन के दुख तथा सांसारिक दुखों, दैहिक दैविक और भौतिक सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसी को ध्यान में दृष्टि में रख करके हमारे सद्गुरु साहेब जी तमाम भजनों का निर्माण किए हैं। अतः श्रोतागण विचार करके देखें तो केवल गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि काल से सिर्फ गुरु ही छुड़ा सकते हैं। परमात्मा एक है तो पूजा उन्हीं की होनी चाहिए, वह भी गुरु के माध्यम से, अर्थात उनका नाम, गुरु की सूरत तथा प्रेम लगा करके। लेकिन गुरु भी समर्थ अर्थात पूर्ण गुरु होना चाहिए। जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते तब तक काल को न देखा जा सकता है, न मारा जा सकता है। जब समर्थ गुरु मिल जाएंगे तो जीते जी परमात्मा से भेंट हो जाएगी तथा काल को जीतकर उनके अमर लोक यानी सतलोक में पहुंचा जा सकता है। तो साहेब जी कहे कि गुरु करे जान के, पानी पीजे छान के, अब बिना विचारे गुरु करे पड़े 84 खान के। फिर साहेब जी कहे जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पाचा। तब बिन जाने जो गुरु करही, सो नर भव सागर में परही। अतः गुरु जानबूझकर परख कर करना चाहिए, तब जाकर परमात्मा से मिलन और दुखों का समूल विनाश हो सकता है। जिस प्रकार कांटे से कांटा निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए आत्मा अर्थात गुरु की पूजा करनी चाहिए। साहेब जी कहे कि जीव दया अरु आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीव पर दया करनी चाहिए, आत्मा की पूजा करनी चाहिए, सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए। उनसे बड़ा संसार में कोई देवता नहीं है। तो फिर साहेब जी कहे कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माही, अजब जल सींचे मूल तरु शाखा पत्र अघाई। पूजा गुरु की करनी चाहिए, जिनके पूजा से देवी देवता भगवान सबकी पूजा हो जाती है। जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में पानी पहुंचता तो